हेलो दोस्तों, वेलकम टू शुभम क्लासेस। दोस्तों, आप सभी का हिंदी मीडियम के नंबर 1 चैनल शुभम क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। तो मेरे क्लास 12 के विद्यार्थियों, अब आपकी जो लास्ट स्प्रिंग का मैंने समरी बताया हुआ है, जिसको आपने अक्षर से एक एक वर्ड के साथ अर्थ को समझा हुआ है, तो उसी का शार्ट आंसर आपको समझा दिया गया। और आज की टॉपिक में लास्ट स्प्रिंग का मैं बताने जा रहा हूं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, किस तरीके की कहानी थी और उसमें 150 वर्ड्स आपको क्या करने हैं, लिखने होते हैं। बार बार बताया गया है आपको कि वो क्या होते हैं, कितने मार्क्स के आएंगे, 7 मार्क्स होगा आपका, 7 नंबर मिलने वाले हैं आपको इससे। तो ये अब आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अंत में है आपको मिल रही इस चैप्टर की वोकैबुलरी भी, तो एकदम हटना नहीं है वीडियो से। चलिए पहला क्वेश्चन बात कर लेते हैं हम लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन का। दिया है कि हु वाज साहेब, साहेब कौन था, साहेब कौन था बताइए तो। हाँ, साहेब एक कूड़ा बीनने वाला था, ठीक है। और व्हाट वाज द प्लाइट, क्या दुर्दशा थी, दैट की कंपेल्ड हिम, उसे बाध्य होना पड़ा, टू वांडर भटकने के लिए, इन द गलियों में आप दिल्ली के, फॉर रैक पिकिंग, कूड़ा बीनने के लिए। ऐसी क्या दुर्दशा थी कि उसे दिल्ली की गलियों में कूड़ा बीनने के लिए भटकने पे मजबूर होना पड़ा। ये क्या दुर्दशा थी, क्योंकि वो बांग्लादेश से आया हुआ शरणार्थी बच्चा था और उसके पास वो इतनी गरीबी थी कि वो क्या हो गया था, और उसके पूर्वजों के ही काम में वो लग गया था, सब लोग वही उसी को अपनी परंपरा बना लिए थे। तो ये अब उसके बाद हम आंसर क्या देंगे, देखिए अब आंसर आप लिखेंगे, पहला था कि साहेब था कौन, साहेब कौन था, तो साहेब हु बिलोंग, साहेब वह था हु बिलोंग्ड टू द फैमिली ऑफ रैक पिकर्स, जो उस कूड़े बीनने वालों के परिवार से था। वाज ए यंग बॉय, एक छोटा लड़का, वांडरिंग जो भटक रहा था, इन द स्ट्रीट ऑफ दिल्ली, दिल्ली की गलियों में, विथ हिज फ्रेंड अपने मित्रों के साथ। तो साहेब उस परिवार, कूड़ा बीनने वाले के परिवार से संबंध रखता था, और जो एक ऐसा छोटा लड़का था जो अपने मित्रों के साथ दिल्ली की गलियों में क्या कर रहा था, कूड़ा बीनने के लिए भटक रहा था। इस साहेब का परिचय हुआ। अब था कि क्या दुर्दशा के बारे में बात करें, तो अपने मित्रों के साथ गलियों में घुमा करता था। दे वर द स्क्वाटर्स, वे शरणार्थी थे, फ्रॉम ढाका, ढाका बांग्लादेश से आए हुए, वे बांग्लादेश के ढाका से आए हुए वे शरणार्थी थे, यानी रिफ्यूजी थे, जो दूसरे देश से आकर हमारे देश में बसे हुए थे। और वेयर द स्टार्म, जहां पर हमेशा तूफान, ठीक है, वेयर जहां पर तूफान है, जैसा बर्बाद कर दिए थे, दियर ग्रीन फील्ड, उनके हरे खेतों को, एंड होम्स, और उनके घरों को। ये बात किससे पता चली थी, साहेब को उसकी मां ने बताया था कि वहां पे बांग्लादेश में हमेशा तूफान आया करते थे, जिससे हरे भरे खेत क्या थे, नष्ट हो गए थे और घर उजड़ चुके थे। तो वही बात आप यहां पे समझाओगी, क्या कहोगी कि वे शरणार्थी, तो रिफ्यूजी भी लिख सकते हो, दे वर द स्क्वाटर्स फ्रॉम ढाका बांग्लादेश, वेयर द स्टार्म, जहां पे तूफानों ने है डिस्ट्रॉयड, बर्बाद कर दिया है था, दियर ग्रीन फील्ड एंड होम्स। ओके, दे वर सो पुअर, अब था कि क्यों वो कूड़े का ही बीनने का ही काम करते थे, तो वो क्या थे, बहुत ही अत्यंत गरीब थे। तो दे वर सो पुअर, वो इतने गरीब थे, दैट की दे कुड नॉट गो टू स्कूल, कोई स्कूल भी नहीं जा सकते थे। वे इतने गरीब थे बच्चे कि वो स्कूल भी नहीं जा सकते थे। दियर पेरेंट्स, उनके माँ बाप, उनके माता पिता, वर डिपेंड इन रैक पिकिंग, केवल क्या थे, निर्भर थे रैक पिकिंग, कूड़े बीनने पर, ओनली फॉर देयर लिवलीहुड, अपनी रोजी रोटी के लिए। उनके माता पिता अपनी रोजी रोटी के लिए क्या थे, कूड़ा बीनने पे ही निर्भर थे। कौन, उनके माता पिता। ये देखो कहानी आप क्या देख रहे हो, जो कहानी आप पढ़े हो उसी के कुछ अंश लेकर आप उनको लिख रहे हो, तो यही आपको भी करना है, ठीक है। अब आगे हम देखें
तो एंड और अनेबल टू बियर, और क्या थे, असमर्थ थे, वो लोग क्या थे, असमर्थ थे, टू बियर ओनली दियर अदर एक्सपेंस, वह अन्य खर्च उठाने में असमर्थ थे, एक्सेप्ट फूडिंग से मतलब सिवाय होता है फूडिंग, भोजन के अलावा, वे भोजन के अतिरिक्त अन्य कोई भी खर्च उठाने में क्या थे, असमर्थ थे। अब वो खा ले वही उनके लिए बहुत होता था, इतना पैसा उनके पास नहीं था कि वो कूड़े बीन कर और अन्य चीजों को पूरा कर सके, तो वे भोजन के अलावा अन्य दूसरे खर्च उठाने में क्या थे, असमर्थ थे। तो इन टोटल कुल मिलाकर दियर पॉवर्टी वाज द प्लाइट, उनकी गरीबी की दुर्दशा यह थी दैट की कंपेल साहेब को बाध्य कर दी एंड अदर दूसरे लाइक उसकी तरह अन्य बच्चों को, उसकी गरीबी की ऐसी दुर्दशा थी कि जिसने साहेब और उसकी तरह अन्य लोगों को भी बाध्य कर दिया था क्या, टू वांडर, भटकने के लिए, इन द स्ट्रीट, गलियों में आप दिल्ली फॉर रैपिंग, कूड़ा बीनने के लिए, जिसने कूड़ा बीनने के लिए उसको और उसकी ही तरह अन्य लोगों को दिल्ली की गलियों में भटकने पर क्या किया था, मजबूर कर दिया था। कुल मिलाकर हम ये कहेंगे इन शॉर्ट। तो बच्चे आपने देखा कि ये जो पूछा था उसको आपने एक स्टेप वाइज समझाने का प्रयास कर दिया, और अगर आप इतना लिखते हो तो आपके पूरे 7 मार्क्स मिलने क्या है, तय। अब उसमें हम देखें ऐसे कुछ और क्वेश्चन है जिनके बारे में साहेब क्या है, से रिलेटेड साहेब के बीच एक और भी लड़का था जिसका नाम क्या था, मुकेश। तो मुकेश से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे, जिसको जहां पर मुकेश ने क्या किया था, अपना घर बन रहा था, तो उसने लेखिका जो नरेटर है उन एनिस जंग, उनको अपने घर ले जाता है खुशी के मारे। लेकिन ऐसा क्वेश्चन किस तरीके से पूछेगा, कुछ और अदर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। देखिए अदर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें पहला मैंने कहा यह भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि हु वाज मुकेश, मुकेश कौन था, मुकेश कौन था। तो मुकेश एक चूड़ी बनाने वाले के परिवार से संबंध रखता था। मुकेश को बिलोंग टू द फैमिली ऑफ मेकिंग बैंगल्स। व्हाट डिड ही वांट टू डू इन हिज लाइफ, वो अपने जीवन में क्या करना चाहता था। तो मुकेश वांटेड टू बिकम अ मोटर मैकेनिक इन हिज लाइफ, ठीक है ना। मुकेश क्या करना चाहता था, अपने जीवन में मोटर मैकेनिक बनना चाहता था, यही उसका एम था, यही उसका गोल था। एंड व्हाट डिड ही नॉट वांट टू फॉलो, और वह किन बातों का अनुसरण नहीं करना चाहता था कि उसके पूरे परिवार के लोग, उसकी कई पीढ़ियां क्या थी, चूड़ी बनाने में ही लगी हुई थी, और वह अपने परिवार की इस परंपरा का विरोधी था। वह अपने परिवार की परंपरा से हटकर कुछ नया करना चाहता था, वह अपना गैरेज चलाना चाहता था, वह एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता था। इसलिए वह इस चीज का अनुसरण, क्या, चूड़ी बनाने वाली परंपरा का अनुसरण करना नहीं चाहता था। ओके, तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप तैयार कर जाओगे लिखकर, और इसके नोट्स आपको दे दिए जाएंगे। जो लोग भी पेड क्लास ज्वाइन करेंगे उनको ये नोट्स जरूर प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो व्हाट डिड द नरेटर, दोस्तों अगर आप क्लास 10-12 के स्टूडेंट हो, सभी को पता है हाफ ईयरली एग्जाम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके भी मार्क्स ऐड होंगे। तो इसी को देखते हुए इंडिया के नंबर 1 लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी यूपी बोर्ड स्टूडेंट के लिए बहुत ही स्पेशल बैच लेकर आए हैं, जिसमें जीरो से हीरो यानी स्टार्टिंग से पढ़ाया जाएगा, और हाफ ईयरली तक के सिलेबस को, 12th के सिलेबस को 16 अक्टूबर तक कंप्लीट कर दिया जाएगा, और जो 10th वाला बैच है उसका 13 सितंबर तक इस कोर्स को कंप्लीट कर दिया जाएगा। इस बैच में आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर लाइव पढ़ाएंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो भी क्लास चलेगा वो लाइव रहेगा, उसके नोट्स आपको तुरंत मिलेंगे, आपको डाउट तुरंत पूछ सकते हो, और जो भी क्लास रहेगा अगर आप मिस करते हो तो उसके रिकॉर्डेड सेशन आपके मोबाइल पे सेव हो जाएंगे। तो जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप पूरी तैयारी करना चाहते हो स्टार्टिंग से, तो आप इस बैच को जरूर ज्वाइन करो। डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड किया है। जब आप इस बैच को ज्वाइन करोगे तो वहां से रेफरल कोड पर आप शुभम UP10 इस कोड को जरूर अप्लाई करना, ताकि आपकी फीस से 10% डिस्काउंट आपको मिल सके, और आप शुरू से इस बैच में जुड़कर अपनी तैयारी कर। क्या लेखिका ने नोटिस ध्यान दिया इन द लोकेलिटी पर पास बरस वेयर मुकेश लिव्ड,
मुकेश जहां रहता था वहां पर लेखिका ने किन बातों का ध्यान दिया? उन्होंने देखा कि वहां के जितने परिवार हैं हर एक दूसरे परिवार में क्या है, चूड़ी बनाने वाले लोग ही मौजूद हैं और वहां इंसान और जानवर एक ही साथ रह रहा है। ठीक है, अब है कि व्हाट वाज द कंडीशन, क्या दशा थी ऑफ बैंगल मेकर, चूड़ी बनाने वालों की। चूड़ी बनाने वालों की दशा ये थी कि वहां बूढ़े हो चाहे बच्चे हो सब चूड़ियां बनाने में लगे थे और उम्र के पहले हुए उनकी आंखों की रोशनी क्या हो रही थी, खत्म हो रही थी। और आगे क्वेश्चन इसी से रिलेटेड ये भी पूछेगा, आपको पता है कि उनको उस परंपरा से निकलने कौन नहीं दे रहा था, कुछ ऐसे बिचौलिए और साहूकार थे। तो ऐसा क्वेश्चन फिर पूछेगा, क्या बनेगा कि व्हाट इज द विशियस सर्कल, वह चक्र क्या है आप मिडल में बिचौलियों का, वो बिचौलियों का कुछ चक्र क्या है, बिचौलियों का कुछ चक्र क्या कि अगर जो भी आवाज उठाएगा उन्हें किसी भी गैर कानूनी काम में क्या किया जाएगा, पुलिस द्वारा घसीटा जाएगा, पीटा जाएगा और जेल में डाल दिया जाएगा। पुलिस का सपोर्ट होता था मिडिलमैन को। हाउ आर दे ट्रैप्ड, वे कैसे फंस गए थे, सिंस द टाइम ऑफ देयर फोरफादर, वे अपने पूर्वजों के टाइम से कैसे फंस गए थे कि जैसे उनके पूर्वजों को बाध्य होना पड़ा, शरणार्थी थे, वैसे इनको भी फंसना पड़ा। कैन दे गेट ऑर्गेनाइज्ड, क्या वे एक संगठन के हो सकते हैं, इफ नॉट क्या वे संगठित हो सकते हैं, यदि नहीं तो वाई, क्यों, एक्सप्लेन व्याख्या कीजिए, वो क्यों नहीं संगठित हो सकते, क्योंकि उन्हें को डर है उनको पकड़े जाने का, गैर कानूनी कामों के लिए जेल में डाल दिए जाने का। ठीक है, अब हम देखते हैं क्या, अब इन क्वेश्चन को आपको तैयार करना है आंसर के साथ, इस क्वेश्चन को क्या करना है आपको आंसर के साथ तैयार करना है। अब हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं, नेक्स्ट पेज आपकी वैक्यूलरी स्टार्ट है, तो ये रही आपकी वैक्यूलरी, किस तरीके से यानी फिल इन द ब्लैंक्स जिसको कहते हो भरना है, कौन सा टॉपिक जरूर ध्यान देंगे। हेलो, हेलो, हाँ कौन, हेलो, 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 हाँ कौन, अच्छा हाँ आदित्य बताओ बाबू। नहीं नहीं बहाना नहीं, आ जाओ खाली, हाँ आज 2 घंटा खाली मैच चलना है। और अमन से बात हुई? हाँ तो आज फोन तो किए थे अमन को, आप भी बोल देना, ठीक है। हाँ दीदी उठाई थी उसकी, अमन से बात नहीं हुई, दीदी की मम्मी को। हाँ क्या कहा, हाँ तो एक बार कह दो कि 2:30 बजे बुलाएं, खाली मैथ ही चलेगा क्योंकि बच्चियों की आज छुट्टी है, आदेश है ना छुट्टी का, इसलिए खाली मैथ समझाया जाएगा, ठीक है 2 घंटा। अच्छा चलो ठीक है, एक बार अमन से बोलो, अमन से मत कहना कि तुम नहीं आ रहे हो। इस हम क्या कह रहे हैं, अमन को ये मत बताना कि तुम नहीं आ रहे हो, अमन से कहना कि हम आ रहे हैं, तुम आओ 2:30 बजे, ठीक ना, ठीक ठीक हो। तो देखिए ये आपका वैक्यूलरी, अब इसमें हम क्या आपको करना क्या, कभी आपको नीचे क्या करेगा दे देगा, 2 नंबर की वैक्यूलरी आ रही है आपको 2,
तो आपको जो कहानी पढ़े हो, कहानी में जो लाइन में जो वर्ड होता है वही फिल करना है। ये नहीं कि हम ये देखेंगे अरे ये भी तो हो सकता है, भले उसका वो सिनोनिम से ही क्यों ना दिया हो, सेम अर्थ वाला ही क्यों ना दिया हो, आप नहीं फिल करोगे। आप क्या फिल करोगे? आपको फिल करना है क्या? जो उस लाइन में रहेगा वही वर्ड फिल करना है। कहानी तो पढ़े हो आप। क्या है कि द नरेटर आस्क्ड वन रैक पिकर्स, नरेटर ने क्या किया, एक कूड़े बीनने वाले से पूछा कि व्हाई आर नॉट यू वियरिंग, तुम क्यों नहीं पहनते हो? क्या पूछा था? तुम क्यों नहीं, व्हाई आर नॉट यू वियरिंग, तुम क्यों नहीं, क्या ऑप्शन था? शूज, जूते की बात की थी कि चप्पल्स की, सैंडल, स्पोर्ट्स शूज। बहुत बच्चे कंफ्यूज कह रहे होंगे अरे यहां तो जूता की भी बात हुई थी, लेकिन शुरुआत थी उन्होंने पूछा था चप्पल्स। तो यहां ऑप्शन कौन सही है? तो यहां ऑप्शन क्या फिल किया जाएगा? चप्पल्स। ओके, एक कदम ध्यान देना बच्चे। अब इन सीमापुरी दिल्ली की सीमापुरी में देयर लिव्ड रहते थे रैक पिकर, कूड़े बीनने वाले। कितने लोग रहते थे? कमेंट भी करिए। कितने लोग? 10,000, 1 लाख, 1,000 की कोई नहीं रहते थे? अरे हां, कितने रहते थे? 10,000 रहते थे। बहुत अच्छे, गुड। इन मिल्क, वो चाय की दुकान पे, यानी दूध की दुकान पे, साहेब वाज पेड, साहेब को मिलता था रुपया एंड ऑल हिज मिल, और भर पेट खाने को। कितने रुपए मिलते थे उसको? 600, 700, 800 कि 1,000? साहेब ने कितना बताया था इस जंग से, कितने पैसे मिलते थे बताइए तो? लेस देन 1,000। हाँ, लेकिन 3 है तो ये 800 रुपए मिलते थे। कितने मिलते थे? 800 रुपए मिलते थे उसको। नेक्स्ट देखिए, पूरी जितने फिल इन द ब्लैंक्स आपके बुक में सब तैयार करिए। कुछ बता दिया, जो नहीं उसमें हम बता देंगे। कहानी अगर पढ़े तो कुछ आसान, बेहद आसान, कठिन की तो बातें मत करो। आगे, आई वॉन्ट टू बी, मैं बनना चाहता हूं मैकेनिक। मैकेनिक कैसा मैकेनिक? कौन का? मुकेश रिपीट दोहराया। कौन सा मैकेनिक? बाइक मैकेनिक, कार मैकेनिक, मोटर मैकेनिक। लाइन में क्या आया है? मोटर मैकेनिक। तो यहां ऑप्शन आपका क्या सही होगा? मोटर मैकेनिक सही होगा। एवरी अदर फैमिली, प्रत्येक दूसरा परिवार इन फिरोजाबाद इंगेज, लगा हुआ इन मेकिंग, बनाने में। क्या बनाने में लगा हुआ है बच्चों? ग्लास प्रोडक्ट्स, स्पाइरल्स, गिफ्ट आइटम्स, बैंगल्स। ये मत लिख देना कि अरे चूड़ी भी तो कांच की बनती है, हम लिख देंगे ग्लास प्रोडक्ट, एकदम हो जाएगा गलत। क्या बनाना है? क्या बनता था? क्या बनाने में लगे हुए थे? ऑप्शन आपका 4 सही होगा, बैंगल्स, चूड़ियां। एक और आपके लिए है, बैंगल्स, चूड़ियां सिंबोलाइज, प्रतीक होती है इंडियन वुमेन्स, एक भारतीय औरत के ऑस्पिशियंस इन मैरिज, शादी के समय। किस चीज की? उनकी सुहाग की, हस्बैंड की, ब्राइडग्रूम की, कि मैरिज की? बताइए किस चीज का प्रतीक होती हैं? ऑप्शन आपके सामने है, कमेंट करिए जल्दी जल्दी। जिसका पहले कमेंट उसको लाइक भी सबसे पहले मिलेगा। बताइए। हां, तो बहुत सही, आपका सही क्या है? सुहाग। तो मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे आपके पूरे जो वोकैबुलरी के हैं आप तैयार रखोगे। आपका शॉर्ट आंसर कंप्लीट हो गया, लॉन्ग आंसर कंप्लीट हो गया, और आपकी वोकैबुलरी भी कंप्लीट हो गई। तो अब इतना तो आपके माइंड में आ गया है कि हमको पढ़ने के बाद इसे चलना तैयारी के साथ। बार बार हिंदी जो समरी आपको बताई गई उसको देख जाइए, जो उसकी वीडियो आपने नहीं देखा उसको देखकर फिर शॉर्ट आंसर, फिर लॉन्ग आंसर, अपनी तैयारी को करिए मजबूत। और ज्यादा से ज्यादा आज की इस वीडियो को लाइक और शेयर भी करिएगा। और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि आपने हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो आप हमारे सोम क्लासेस के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। तब तक के लिए गुड लक।